नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर, अपना सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण। पेपर अपना थर्ड है, इसके अंतर्गत फिफ्थ यूनिट चल रही है। उसमें आज का जो अपना टॉपिक है उसमें समावेशी शिक्षक के लिए जो व्यावसायिक नीति किस प्रकार उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षक के लिए व्यावसायिक नीति समावेशी शिक्षक के लिए जो व्यावसायिक नीति है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जो समावेशी शिक्षक की व्यावसायिक नीति पर विचार किया जाए तो इसका संबंध शिक्षक के व्यावसायिक आचार विचार, आचरण, नीति एवं नीति शास्त्र से होता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान करने की नीति है। उसके गुणों, कार्य, व्यवहार एवं विचारों संबंधी नीति एवं उसकी छात्रों के प्रति समर्पण भावना को सम्मिलित करके व्यावसायिक नीति को निश्चित किया जा सकता है। इसी के साथ में इसकी जो पॉइंट में जो दर्शाया गया है उसमें दर्शन आधारित नीति, आशावादी नीति, सकारात्मक नीति, प्रजातांत्रिक नीति, नैतिक नीति, सहयोग आधारित नीति, समर्पण आधारित नीति, व्यापक दृष्टिकोण आधारित नीति, मूल्य आधारित नीति, सृजनात्मक आधारित नीति, अनुसंधानात्मक आधारित नीति, कौशल आधारित नीति और उद्देश्य आधारित नीति और विकास आधारित नीति, ये सारी समावेशी शिक्षक के लिए जो व्यावसायिक नीति है उसके लिए बताया गया है ना। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो नेक्स्ट जो आता है उसमें जो समावेशी शिक्षक अभ्यास के लिए छात्र अध्यापक के गुण और उसकी भूमिका क्या, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षण अभ्यास के लिए छात्र अध्यापक गुण तथा भूमिका। समावेशी शिक्षण अभ्यास के लिए जो छात्र अध्यापक के जो गुण तथा भूमिका के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसमें समावेशी शिक्षक की जो व्यावसायिक नीति पर विचार किया जाए तो उसका संबंध शिक्षा के व्यावसायिक आचार विचार, आचरण नीति एवं नीति शास्त्र से होता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षक के प्रशिक्षण करने की जो नीति, उसके गुणों, कार्य, व्यवहार एवं विचारों से संबंधित नीति और उसकी छात्र के प्रति समर्पण भावना को सम्मिलित करके व्यावसायिक नीति को निश्चित किया जा सकता है ना। तो यही है इसके अंतर्गत भी। उसमें जो नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें समावेशी शिक्षा जो अभ्यास के लिए जो छात्रों के जो गुण की भूमिका के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि शिक्षण अभ्यास की जो प्रक्रिया को समावेशी एवं उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षण के समय ही छात्र अध्यापक में उन गुणों को विकसित कर देना चाहिए जिससे वे जिस विद्यालय में जाए उस विद्यालय को समावेशी बनाने का जो प्रयास करे तथा विविधता का अपने कक्षा कक्ष में स्वागत करे।
इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, मुख्य धारा के लिए समर्थन, समावेशन का ज्ञान, समावेशी निर्धारण का ज्ञान, प्रशिक्षण की निरंतर व्यवस्था, विविधता को सम्मान और अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध का ज्ञान, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण और बहिष्करण का विरोध। तो प्रशिक्षण काल में ही छात्र अध्यापकों में उन गुणों या योग्यताओं एवं आदतों को विकसित कर दिया जाए तो कि समावेशी शिक्षण अभ्यास को जन्म देती है। इसी के साथ में उसके लिए पृथक से किसी प्रकार के प्रशिक्षण एवं व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी। इन गुणों से युक्त शिक्षक द्वारा समावेशी शिक्षा अभ्यास वातावरण उत्पन्न करना एवं एक सरल एवं स्वाभाविक तथ्य होगा। तो ये अपना जो इसमें जो बताया गया है कि उसमें समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए जो वैश्विक नीति और समावेशी शिक्षण अभ्यास के लिए छात्र अध्यापक के जो गुण होने चाहिए, किस प्रकार गुण होने चाहिए उसको लिए बताया गया है और उसकी जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है उसके बारे में बताया गया है। विस्तारपूर्वक आप अध्ययन किया गया है। इसमें एक बार आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से रीड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतने काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।